हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माई सेल्फ सचिन देवने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी सिक्योरिटी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने का उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते स्क्रीन पे। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वेडनेसडे को क्या हुआ ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था ईरान के ऊपर, तो उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया है यहाँ पे। मतलब इसका निफ्टी का हाई था 24,300 और लो है 23,805। ओके। तो यहाँ पे आने के बाद एक निफ्टी ने करेक्शन कंप्लीट किया और उसके बाद देखो नेक्स्ट 2 डेज मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे को एक अच्छा खासा उसने बाउंस भी दिया। अभी निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है, तो देखो ये निफ्टी को रेजिस्टेंस है। हाँ, ये तो निफ्टी को मेजर रेजिस्टेंस है 24,571। तो राउंड फिगर में देखने जाएंगे तो निफ्टी को रेजिस्टेंस है 24,500 के आसपास। मतलब ये यहाँ से मतलब 24,500 से लेकर 24,600 के जो लेवल्स है ना, तो यहाँ पे आने के बाद एक बार ना निफ्टी वापस एक बार रुक सकती है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते तब तक अपने को जो आगे की जो मूवमेंट चाहिए वो नहीं मिल सकती है। मतलब ये जो लेवल्स है यहाँ पे आने के बाद निफ्टी एक बार स्टॉप ले सकती है। अभी सपोर्ट्स कौन से हैं, तो सपोर्ट्स देखो तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स है 23,700 और 23,800 का ये जो लेवल्स है, यहाँ पे निफ्टी रुक सकती है। मतलब मेजर सपोर्ट्स कौन से है 23,800 और अपसाइड में 24,500 और 24,600, ये लेवल्स में निफ्टी मूव हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए वगैरह। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखो, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि बैंक निफ्टी जो सपोर्ट्स है उसको रिस्पेक्ट करिए। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स कौन से यहाँ पे एक पहला सपोर्ट्स था, उसको रिस्पेक्ट होने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने वापस नेक्स्ट सपोर्ट्स के लिए नीचे आई थी यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या किया इसने, एक अच्छा खासा एक बुलिश हारामी फॉर्मेशन क्रिएट किया और नेक्स्ट डे को उसको एक्टिव करने के बाद बैंक निफ्टी चल पड़ी है। अभी बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है 58,750 के आसपास। तो यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी रुक सकती है, राइट। अभी बैंक निफ्टी को कौन सा रेजिस्टेंस है 24,600, वैसे अपने को यहाँ पे क्या है 58,750 का लेवल से रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं ना ये लेवल्स, यहाँ पे बैंक निफ्टी आके रुक सकती है। और मेजर सपोर्ट्स कौन से, ये एक सपोर्ट है 57,666 और 56,580। यहाँ पे बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट्स हैं। ओके। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अभी आते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। ये भी ना थोड़ा सा ब्रेकआउट कंफर्म करने के कगार पर ही है। देखो लास्ट वीक में मैंने बोला था कि मिड कैप इंडेक्स है ना स्ट्रांग लग रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स है ना चार्ट्स के ऊपर स्ट्रांग लग रहा है। ओके। तो देखो इसने क्या किया है कि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया और ये यहाँ पे आने के बाद ना अभी स्मॉल कैप है ना कंसोल्ट कर सकता है या ये लेवल से ना ब्रेक कर सकता है। तो 19,750 जैसे ही ब्रेक करेगा तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ना एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। इसके ऊपर ये थोड़ा चार्ट ना मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी इन केस ये लेवल ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में यार, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ये इंडेक्स, तो इसको लगभग लगभग 22,000 25,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। वो कैसे है, तो इसको ऑल टाइम हाई से जितना करेक्ट हुआ इसको प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आया। लास्ट वीक में भी मैंने इसका एनालिसिस किया था, वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट्स के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 25,370 25,400 के एक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये इमीडिएट लेवल्स नहीं हो सकते, ये कुछ साल डेढ़ साल के लेवल्स हो सकते हैं मिड कैप में। अभी आते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप का इंडेक्स था, अभी आते हैं मिड कैप के ऊपर। मिड कैप ने क्या किया है कि मिड कैप ने ऑलरेडी उसने ऑल टाइम हाई वो ब्रेक कर चुका है देखो, बराबर है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप में भी एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो भी उसने ब्रेक किया है। नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप में एक अच्छे खासे रैली देखने मिल सकती है। अभी तक स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है और मिड कैप इंडेक्स ने उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है ये वीक में। अभी आते हैं बैंक बैंकिंग सेक्टर से ना उसका देख लेते हैं, पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है। अभी देखो इसको ना वीकली कर लेते हो और मंथली करके आपको चार्ट दिखा देता हूँ। पहला मंथली करके देखते हैं इसके चार्ट से। डिलीट करते हैं, मेरा पुराना एनालिसिस है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था।
तो देखो इसको एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 2010 में, और उसने यहाँ पे ब्रेक किया 2023 में, यानी लगभग लगभग 13 साल का ब्रेकआउट हुआ है। 13 ईयर्स का ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक अच्छा खासा रैली दिया है। रैली देने के बाद देखो इसने एक वापस रिटेस्ट ले नीचे आया। कोई भी स्टॉक्स रिटेस्ट ले नीचे आता तो यहाँ पे एक रिस्क और फेवरेबल बनता है स्टॉक्स में। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर भी उसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वापस उसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया। प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक्स ने, ये इंडेक्स ने एक अच्छी कैसे रैली दी है। अच्छा खासा रैली देने के बाद देखो अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ना स्टॉक से ये इंडेक्स ना टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखो बराबर है। हाँ, फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि ये लेवल जैसे ब्रेक होता है तो पीएसयू बैंक्स में भी एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। ओके, फिर वीकली में देखो तो ये क्या कर रहा है, ये रिवर्सल पैटर्न्स बना रहा है। ये जो कैंडल्स है ना, इसको बोलते हैं दोजी बोल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हैं इसको। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स बना रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो नेक्स्ट वीक के लिए इनकेस ये लेवल ब्रेक होता है या इसका हाई ब्रेक होता है तो पीएसयू बैंक्स भी चल सकते हैं। ओके, इसमें से अभी आते हैं ना डेटा, एफ एस डी एस का डेटा है ना, उसके ऊपर देख लेते हैं। ओके, अभी जो इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह कर रहे हैं ना, इसका रीजंस क्या है ना कि जो एफ आई का जो सेलिंग फिगर वो अभी कम हो रहा है धीरे धीरे धीरे, राइट। और तो डी आई एस है ना कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो 6 जुलाई 2026 में क्या हुआ है ना, एफ आई ने 243 करोड़ का बाई किया, राइट। और डी आई एस ने कितना खरीदा है, 3791 का खरीदा है। अभी इनका टोटल फिगर देखने जाओगे तो 4034 करोड़ का बाई हुआ है मंडे के दिन पे। 7 जुलाई 2026 को देखो, एफ आई ने थ्री नहीं, हाँ 393 करोड़ का बाई किया है। और डी ने कितना बेचा है, 383 करोड़ का बेचा है, छोटे अमाउंट का। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो सकती है, या एक्सपायरी का थोड़ा सा प्रेशर वगैरह हो सकता है। लास्ट कुछ टाइम आधे एक घंटे में उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा या एडजस्टमेंट रहेगी। तो देखो एफ आई ने कितना खरीदा, टोटल फिगर्स कितना आ रहा है, नेट नेट 9.76 करोड़ का है। ओके, इतना छोटे अमाउंट्स देखे नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं 8 जुलाई 2026 को देखो, तो एफ आई ने 1962 करोड़ का बाई किया है। और डी ने कितना खरीदा है, 790 करोड़ का बाई किया है। तो देखो एफ आई डी की तरफ से एक्शन कैसे हो रहे हैं, जैसे ये बाय करने आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना हाथ रोक रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इन्होंने बाय किया, यहाँ पे सेल किया। तो अभी 8 जुलाई को देखो, यहाँ पे बाई फिगर कितना आ रहा है, नेट नेट 2752 करोड़ का बाई फिगर्स आ रहा है। 9 जुलाई को देखो तो 532 करोड़ की तरफ एफ आई की तरफ से सेल हुआ है। तो डी ने देखो कितना बाय किया है, 2057 करोड़ का बाय किया है, राइट। और नेट नेट फिगर्स कितना आ रहा है, 1524 का बाय फिगर्स आ रहा है। तो 10 जुलाई को देखो, यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। 10 जुलाई को देखो तो एफ आई ने 2603 करोड़ का बाय किया है। ये ना बहुत दिन के बाद ना इतने बड़े नंबर देखने मिल रहे हैं अपने को एफ आई की तरफ से। डी का देखो तो इन्होंने 2019 करोड़ का बाय किया है। ये जो फिगर्स है ना बहुत दिन के बाद दिखने मिल रहा है, 4623 करोड़ का बाय फिगर्स है। ओके, तो दोनों भी बाय करते हैं तो मार्केट में भी 24,600 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। दोनों भी बाय करते हैं कंटिन्यूसली। ओके, और इसमें क्या हो सकता है ना, जब ये एफ आई बाय करने आते हैं ना तो लार्ज कैप स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ओके, और डी खरीद रहे हैं तो क्या खरीदेंगे, अभी लार्ज कैप तो नहीं खरीदेंगे, बराबर है, उनको स्मॉल कैप मिड कैप पसंद आता है फिर तो। एफ आई क्या खरीदेंगे, एच डी एफ सी बैंक खरीद सकते हैं, रिलायंस खरीद सकते हैं, या आईसीआईसीआई बैंक खरीद सकते हैं, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स पसंद आते हैं, राइट। और एफ आई लार्ज कैप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो डी क्या करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन ये कैसा पता चला मुझे, तो मिड कैप इंडेक्स है ना वो ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स है ना वो भी ब्रेकआउट कंफर्म करने की कगार पर है। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके काम करें तो बेटर है। अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। पहला स्टॉक्स है जे एंड के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखो अभी इसको ना पहला मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, पता चलेगा। अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, मगर ये अभी भी ना अभी भी नहीं है,
अभी ये ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के कगार पर है, या इसको वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसका प्रीवियस हाई देखो, 2014 का प्रीवियस हाई था, ऑल टाइम हाई 195.48 के आसपास। अभी इसका ये वीक में मतलब फ्राइडे के दिन पे इसने एक बार अटेम्प्ट की है, 201 का हाई ब्रेक किया है इसने, बनाया हाई बनाया है। अभी भी देखो यहाँ पे आज तारीख कितना चल रहा है, 11 जुलाई चल रही है, बराबर है। अभी भी दो और 2 से 3 वीक्स अपने पास बाकी है। जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक अपने इसको कंफर्म मंथली क्लोजिंग के लिए वेट कर सकते हैं ये स्टॉक्स को, राइट। इन केस 195 200 के ऊपर क्लोज होता है मंथली बेसिस पे, तो ही जाके इसको बोलेंगे कि इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, राइट। तो देखो इसका हाई मार्क कर लेता हूँ 195, और नेक्स्ट यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ। तो स्टॉक्स का ब्रेकआउट लेवल्स कौन सा है, 180 195। इसके ऊपर 2 to 3% की क्लोजिंग मिलती है तो ही जाके कंफर्म होगा कि J&K बैंक ने, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ऐसा ब्रेकआउट कंफर्म किया है। ओके, तो मंथ एंड में इसको वापस एक बार चेक कर सकते हैं, और इनकेस ये वीक में मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है तो ये स्टॉक्स में थोड़ा चल सकता है। अभी दूसरा देखते हैं रूबी मिल्स। रूबी मिल्स, रूबी मिल्स का देखो, इसको वीकली चार्ट्स कर लेता तो अच्छा समझ में आएगा। इसका प्रीवियस हाई था 369 इन 2022 में। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने एक साइडवेज में था या करेक्शन फेज में था, तो उसका ऑल टाइम हाई 369 से स्टॉक्स ने लो कितना बनाया, 135। कितना परसेंट करेक्शन हुआ है वो भी देख लेते हैं स्टॉक्स को। तो 62% करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से। उसके बाद स्टॉक्स ना कंटिन्यूसली साइडवेज में था। अभी देखो स्टॉक्स ना ब्रेकआउट होने के पहले, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। ब्रेकआउट होने के पहले उसने क्या किया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया। 1 2 3 4, यानी 4 वीक्स में उसमें कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हुआ है स्टॉक्स में। उसके बाद जाके इसने ना एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म किया। इसमें वॉल्यूम से कहीं चेक कर लेते थे, तो देखो स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम भी है, यहाँ पे भी वॉल्यूम हुआ है और ब्रेकआउट होने के पहले भी इसमें वॉल्यूम हुआ है। तो ये स्टॉक्स ना नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा चल सकता है, या इसमें एक रैली देखने मिल सकती है इसमें। अभी इनकेस इसका जो कंसोलिडेशन जोन का लो है ना, ये ब्रेक डाउन होता है तो ये स्टॉक्स वीक हो सकता है। अभी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे या टारगेट कैसा निकालेंगे, आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में प्राइस रेंज कैलकुलेशन का ट्रिक बता दिया आपको। और दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं, आपको ट्रैक करना है तो ट्रैक कर सकते हो। उसका नाम है इंडिया निप्पॉन करके, स्टॉक्स का नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स करके। तो दूसरा स्टॉक्स है गोदरेज इंडस्ट्री। ये दोनों स्टॉक्स ने भी ना ब्रेकआउट कंफर्म किया है। आपको इसका एनालिसिस शेयर करना है तो आप यूट्यूब पे भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, या ट्विटर पे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।